वो अनजान योद्धा जो कोई भी हो, पर देवू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाबपोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देवू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाबपोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आया और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन 2-3 बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो। मुझे सिर्फ ये बताओ, हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं? उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार, और उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी हूँ। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले वार के लिए। मम्मी। खुशी, दीदी। खुशी, हाँ बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। तू ठीक तो है ना? पानी। हाँ, पानी। आराम से दीदी, आजा। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक लग रहा है? खुशी, ये बता, वो औरत और आदमी कौन थे जो तुझे लेकर गए थे? कौन औरत, कौन आदमी? मम्मी, लगता है दीदी को शौक के कारण कुछ याद नहीं है, और मुझे लगता है कि दीदी को अभी क्वेश्चन से ज्यादा केयर की जरूरत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो मम्मी? अरे वो सब छोड़ खुशी, तू मुझे ये बता, तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ मम्मी, पेट में तो चूहे ऐसे डांस कर रहे जैसे बहुत दिनों के लिए उपवास पे चले गए थे, लेकिन मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वो इसलिए बेटा क्योंकि तू आज बहुत देर तक सो रही थी और तूने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। तो एक काम कर, तू 10 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मम्मी रुको, डॉक्टर अंकल ने तो आपको भी रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आपका बीपी फिर से लो हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। तू भूल गया विवान, तूने ही तो मुझे जड़ी बूटी खिलाई थी। मैंने? अरे मैं वीर लोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी दीदी, उससे मेरा बीपी एकदम ठीक हो गया। दवा ने तो असर किया, पर मेरी असली दवा मेरे दोनों बच्चे हैं, और खुशी को देखकर तो मैं एकदम ठीक हो गई। मैं अभी गिरबड़े को जाके बता देता हूँ कि खुशी मिल गई है, क्योंकि किडनैपर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना और बच्चे किडनैप होते रहेंगे। किडनैपर्स? कौन किडनैप हुआ दादाजी? अरे हाँ दीदी, वो अपना चिंटू किडनैप हुआ था ना, लेकिन अब सब नॉर्मल है। हाँ। मम्मी, देवू भैया कहाँ? अभी तक वो वापस नहीं आए। हाँ, काफी देर हो गई है, तू जाके पता करके आ ना, कहाँ रह गया वो। हाँ। अब तक देवू भैया लौटी क्यों नहीं है? कहाँ भैया? अरे खुशी, तुम आ गई? पर मैं तो घर पे ही थी, बस थोड़ी देर तक सो रही थी, लेकिन आप मुझे देख के चौंक क्यों गए हो? वो नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारा भाई हूँ।
इसलिए चिंता होती रहती है। लो, आप मुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए और अब विवान आपको ढूंढने के लिए बाहर चला गया। ओह, अगर वो नकाबपोश दीपू भैया ही थे तो जरूर इनके भी हाथ में चोट लगी होगी। एक ही तरीका है पता लगाने का। देवू भैया, कैच! विवान, ये भी कोई वक्त है खेलने का? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ये चोट भैया को अभी लगी है या तमन्ना से लड़ते वक्त लगी चोट को भैया इस नई चोट के पीछे छुपा रहे हैं? कैसे पता लगाऊं मैं? विवान, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? जा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं विवान, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती रहती है। लेकिन असली काम तो तुमने किया है। खुशी को ढूंढकर तुमने माँ के दिल पर लगने वाली बहुत बड़ी चोट को टाल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया, असली क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस यूं ही जिसी रोड पे भटक रहा था। असली काम तो तुमने किया है। वैसे हमें गिरपड़े जी, अनन्या जी और भारत नगर के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हमें खुशी मिली है। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। बात तो सही है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया भी है। हमें गिरपड़े अंकल, अनन्या दीदी और भारत नगर के सारे लोगों को एक थैंक्स गिविंग पार्टी पर बुला लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विवान, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारी पावर्स की तरह ही सुपर है। मम्मी का मूड भी हल्का हो जाएगा। बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि दीदी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किडनैपिंग हुई थी। और उनके लिए तो ये पार्टी कोई कॉमन पार्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना पार्टी दे सकते हैं। हमें कोई कारण तो देना होगा ना। एक बहाना है मेरे पास। भारत नगर फाउंडिंग डे। मतलब भारत नगर स्थापना दिवस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, हमें भारत नगर के सारे लोगों को भी बोलना होगा ना कि दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले किडनैपिंग के बारे में। अब चलो, मैं ये आइडिया माँ को भी बता के आता हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन इस पार्टी में मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी भैया, क्योंकि इस नकाबपोश का सीक्रेट तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। कैसा समारोह तमन्ना सा? तुमने जो छुपा हुआ तीर छोड़ा है उसे पहले निशाने पे जाके लगने तो दो, उसके बाद आराम से जश्न मनाना। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? भैमार में काललोक में होने वाले समारोह की बात नहीं कर रही है, बल्कि भारत नगर के समारोह की बात कर रही हूँ। इस समारोह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है। फिर ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली तिमनासा? तिमनासा कभी जंग के मैदान में सिर्फ एक तीर लेकर नहीं उतरती, बल्कि देबू के साथ इस खेल में मेरे पास एक तुरुप का इक्का भी है। उस समारोह में जाकर हमें ये पता लगेगा कि ये देबू और वो नकाबपोश एक ही हैं या नहीं, या काल लोक का कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है। वैसे तो बड़े शहरों के छोटे छोटे घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत नगर के निवासियों का दिल समंदर के जितना बड़ा है। किसी भी मुसीबत में आप लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से
आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या सब लोग ताली बजा रहे हैं? करुणा जी, अभी आपने ही तो कहा कि हम सब लोग एक परिवार हैं, तो परिवार में कोई थैंक यू थोड़ी होता है कि नहीं? बरोबर है ताई। इस बात पे शुरू करते हैं पार्टी। हाँ हाँ मम्मी। बहुत अच्छा आइडिया निकाला है तूने और देवू ने मिलकर। सबका मूड कितना अच्छा हो गया ना। थैंक यू। वेलकम। शुक्रिया अदा तो हम भी आपका करना चाहते हैं करुणा जी। आखिर आपने हमारे भाई का इतने दिनों से ख्याल जो रखा। हम आज ही माँ से मिलकर वापस लौटे हैं और हमें देबू के बारे में पता चला। करुणा जी, दरअसल हम सबको बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और हम सही समय पर आ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं मेघा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक देबू की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, वो हमारे साथ इसी घर में रहे। वो क्या है ना, उसके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, है ना? और अब तो देवू से लगाव भी बहुत हो गया है हम सबको। वाह करुणा जी, आपके दिल में कितना प्यार है। बस उतना ही प्यार इस धरती के बाकी लोगों में भी आ जाए ना, तो ये दुनिया तो स्वर्ग ही बन जाती। करुणा जी। हाँ आई। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और हाँ, देबू की टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो प्रियो, आप लोगों ने मम्मी को तो संभाल लिया, लेकिन अब हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमसे हारने के बाद यम्मी आंटी जरूर किसी क्रेजी कैट की तरह इस पार्टी में प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी। खुशी के माहौल में अक्सर लोगों के दिल खुल जाते हैं, और जब दिल खुलते हैं तो जबान खुलनी तो लाजमी है। चारों तरफ फैल जाओ सब लोग और देखो कि देबू की हकीकत किसके मुंह से खुलती है। ओ हेलो। हेलो। अगर मुझसे बात ही करना चाहते हो तो कब से की मेरी अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहे हो? सीधे सीधे हेलो बोलो ना। नहीं, ये कप तो मैं डस्टबिन में डाल रहा था। क्या मेरे फेस पे डस्टबिन लिखा है? ना ही मैं किसी को डस्टबिन समझता हूँ, ना ही मैंने डस्टबिन किसी को बोला है। अरे चल यार डब्बू, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा मजाक था, मजा आ गया। वैसे आप लोकल ट्रेन में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? What the heck? Funny. उस नकाब पोश में बालवीर जैसी स्पीड थी। अब जरा देबू भैया की स्पीड भी टेस्ट की जाए, उनकी सच्चाई जानने का यही एक तरीका है। इस बेचारी को पता ही नहीं है कि मौत के साथ आंख मिचोली खेल कर आई है। चिट्टी, करुणा आंटी कितनी मस्त डिशेस बनाती है ना। वाह चिंटू, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी तुम इतने चैन से खाना खा रहे हो। हादसा? कौन सा हादसा हुआ मेरे साथ? वाह, इसे कहते हैं करेज। करेज तो भरा मिडिल लेवल। अच्छा खुशी, ये बताओ किडनैपर की शक्ल कैसी थी देखने में? ये तो चिंटू को पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा? किडनैप तो तुम ही थी, तो तुम्हें मालूम होगा।
चिंटू, तुम शौक में कुछ भी बोले जा रहे हो। शौक? मैं कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथ से टच नहीं करता। वेरी गुड। ये ना समोसा खाओ और बिंदास गाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मैं किडनैप हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? भैया हो सकता है आपको एलियन उठा के लेके गए हो और आपकी मेमोरी क्लीन करके आपको वापस दुनिया में फेंकते चले गए हो। हाँ चिंटी, मुझे भी यही लग रहा है। मम्मी, मुझे एलियन किडनैप करके ले गए थे। वेटर जी, कोल्ड ड्रिंक प्लीज। हाँ, थैंक यू। हेला, ये तो झूठा है। अरे वेटर जी सुनिए, वेटर जी, ओ वेटर जी, अरे कुत्ते के लिए वेटर जी। मेघा जी, आप आ गई? मेघा जी, मैं ना आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? हाँ। क्या? क्या? हाँ, ये फूल मेरे लिए? गुलाब का। अच्छा, मेघा जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये लगा दूं बालों में? ठीक है। दिवाली ताई, मेघा जी, हाय हाय, गिर पड़े भाई। आ शू करो छो हैं? तुम्ही અહીંયા શું કરો છો? अरे તમે આ શું કરો છો? अरे लेकिन वो कोल्हापुर की ट्रेन गुजरात कैसे पहुंच गई? हैं? अरे नहीं नहीं, अरे मेरे गुल पद्मिनी में। अरे ताई, क्या मस्ती परी? वैसे तो गिर पड़े जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि काल लोक के लोगों पर नजर रखें। सॉरी। ये सिर्फ नाम की ज्वाला परी नहीं है, इसके तो छूने भर से मेरे हाथ में छाले आ गए। इससे दूर रहना होगा मुझे। अब पता चलेगा कि देवू भैया ही नकाबपोश है कि नहीं। शाबाश विवान, मेरा काम तो तुम कर रहे हो। लगता है किसी ने तुम्हें भी डस्टबिन ही समझ लिया है। डस्टबिन नहीं, इसे कर्मा कहते हैं। ओह, यू मीन टिट फॉर टैट वाला कर्मा। सॉरी भैया, पता नहीं कैसे किसी का धक्का लगा और मेरे हाथ से गिलास छूट के आपको लग गया। सॉरी भैया, सॉरी। कोई बात नहीं विवान, अब ये तुम्हारे नहीं, कर्मा की मिस्टेक है। आपका मतलब जैसी करनी वैसी भरने वाला कर्मा? हाँ। तुम दोनों कितने सिमिलर हो, सोचते भी एक जैसे हो। बिल्कुल ही कॉपी नहीं है कोई, हम दोनों ही ओरिजिनल हैं। और सेम इसलिए है क्योंकि खून का रिश्ता है, ब्लड बॉन्ड।
वैसे अनन्या दीदी, मुझे आपको थैंक यू कहना था। भैया के साथ दीदी को ढूंढने में मदद की इसलिए। तो बोलो ना थैंक यू। हाँ, थैंक यू। यू आर वेलकम विवान। विवान तुम कितने क्यूट हो, पर तुम्हारे ब्लड ब्रदर इतना ज्यादा डब्बू कैसे निकला? दीदी, अगर यही बात किसी और ने कही होती ना तो पंगा हो जाता, लेकिन अब भारत नगर के नए गेस्ट हो इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि देबू भैया डब्बू नहीं है। ओह, लिटिल ब्रदर प्रोटेक्टिंग बिग ब्रदर, सो स्वीट। ट्रस्ट भी दीदी, देबू भैया स्मार्ट है लेकिन दिखाते नहीं। देबू भैया प्रॉब्लम सॉल्वर है लेकिन दिखाते नहीं है। देबू भैया बहादुर है लेकिन दिखाते नहीं है। और मेरा ये चैलेंज है कि इस पार्टी के बेस्ट डांसर देबू भैया ही है। क्या रियली? अगर ऐसा है तो डांस फ्लोर पे हो जाए आमना सामना आज। अरे नहीं नहीं क्या नहीं? अरे नहीं, चलो नहीं, अरे, चलो भैया चलो। नागिनी, बड़े बालवीर की छोटी सी परीक्षा का समय आ गया है। तुम सांप बनकर करुणा के सामने जाओ और देखते हैं कि ये इसे बचाने आता भी है कि नहीं। आज या तो देबू का सच सामने आएगा या फिर ये करुणा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और कितना सबूत चाहिए तुमने साहब? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये देबू ना तो नकाबपोश और ना ही ये बालवीर है। अब उस सांप को भी रास्ते से हटाया ज्वाला परी ने। मुझे अब भी भरोसा नहीं है भैमार, इसके ऊपर मैं नजर रखूंगी। %50 फील हो रहा है जैसे ज्वाला परी ने खुद सांप देख लिया था, और 50% ये भी फील हो रहा है जैसे देबू भैया ने उन्हें सिग्नल दिया हो। यार, इस 50-50 के चक्कर में मेरे दिमाग में 100% कंफ्यूजन हो गया। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है। ये एक जादुई पौधा है। जैसे कोई भी मैजिकल शक्तियों वाला प्राणी इस पौधे के पास आएगा, इस फूल का कलर गुलाबी से पीला हो जाएगा। अब जैसे ही देबू भैया इस पौधे के पास आएंगे, उनका सच सामने आएगा। भैया, दीदी, आप लोगों ने खाना खाया क्या? पार्टी तो ओवर हो गई है। नहीं। तो चलो खा लेते हैं। लेकिन गिरपड़े जी, हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि वो किडनैपर्स हैं कौन। अब जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते, हम लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आज खुशी किडनैप हुई है, कल कोई और बच्चा हो सकता है। ओह, तुम्ही बरोबर बोलते हैं करुणा जी। दूध से दही बनता है, लेकिन मुझे दाल चावल में घी ज्यादा पसंद है। नहीं, ये तो बात अलग है। मैं ये कह रहा था कि मैं उन किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, बस एक सुराग की जरूरत है। हाँ, 1 मिनट। विवान, 2 मिनट इधर आना। भैया, आप लोग खाना खाइए, मैं आता हूँ। नहीं विवान, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम जाके आओ।
अब भैया आप खाना खाना शुरू कीजिए ना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। अरे विवान, हम साथ में खाते हैं नहीं ना। देवो भैया, मेरे को भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं। देखा भैया, दीदी को भी भूख लग रही है, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अरे विवान इधर आओ। हाँ आया। चल। हाँ दादाजी। मम्मी तो गिरपड़े जी को बता बेटा कि खुशी दीदी तुझे कब, किस हालत में, कैसे मिली थी। हाँ हाँ पूरा बता बेटा, ताकि इन्हें किडनैपर्स के बारे में कोई सुराग मिल जाए। बराबर। नहीं मिलेगा कोई सुराग। है क्या? क्या बोल रहा है? मेरा मतलब सुराग इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किडनैपर्स ना बहुत स्मार्ट थे। स्मार्ट क्या, वो ओवर स्मार्ट थे। अरे विवान, मुझसे ज्यादा स्मार्ट अक्खे भारत में, मतलब अक्खे भारत नगर में कोई है क्या? तू बता बता, कुछ तो बता। तो दीदी मुझे अकेले ही मिली थी पीछे आंगन में। आंगन में? बस 2 कदम और देवू भैया का शक पता चल जाएगा। अरे अरे ये रुक क्यों गए? अरे ये टेप पता नहीं कहाँ से आ गई। ठीक है विवान, तुम देखना, मैं उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं? हाँ मेरा मतलब हाँ, गिरपड़े अंकल जरूर पकड़ सकते हैं। हाँ उनके डैमेज को आफ्टर ऑल कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। लाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। फूल, ये इतना सुंदर फूल किसने रखा है यहाँ पे? सत्यानाश। क्या सत्यानाश? किसका? सत्यानाश किडनैपर्स का। सत्यानाश हो किडनैपर्स का, सत्यानाश हो। हाँ बराबर। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था ताकि वो दोबारा ऐसा काम कर ही ना सके। हाँ। फूल अब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब अब उसकी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी और उसका रंग भी नहीं बदलेगा। सब पोपट हो गया। तुम्हें याद है सर, कल जब बाल परी ने मुझे एक दिन का बालवीर बनाकर परीलोक से बाहर निकाल दिया था, तो तुमने ही मुझे शरण दी थी। गलतियां तो भगवान से भी होती, मुझसे भी हुई थी। मैं जानती हूँ सरकार, मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। तो फिर आजाद करो मुझे। जरूर करूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले सरकार तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो धरती पर छुपी हुई शक्ति कौन है जो मुझे मारना चाहती है और मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और मुझे भरोसा है कि तुम अपनी मुंह बोली बेटी को निराश नहीं करोगे, है ना? सर्वकाल किसी बिच्छू पर भरोसा कर सकता है तिमनासा, लेकिन तुम पर नहीं। लेकिन हर बिच्छू का एक दिन अंत हो जाता है, तुम्हारा भी होगा। इतना याद रखना तिमनासा कि कभी कभी मौत नकाब पहनकर भी आती है। तुम्हें कैसे पता उस नकाबपोश शक्ति के बारे में? देबू भैया, ये लो, मेरे फूल का तो फुल स्टॉप हो गया। क्या हुआ विवान? किस सोच में डूबे हो? क्या आपने
अपनी दीदी को धक्का दिया? अरे नहीं विवान, मैं क्यों खुशी को धक्का दूंगा? वो तो मेरी प्यारी बहन है। वो गलती से पैर में टेप चिपक गई और बैलेंस चला गया, इसलिए धक्का लग गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वैसे टेप से एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं, अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं तो ये फूल खुशी को मिलता ही नहीं। वाह 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 वाह, आदाब 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 आदाब। वैसे विमान, ये फूल तुम लाए कहाँ से? आपको कैसे पता चला कि ये फूल मैं लाया हूँ? मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया। तुमने लाए तो माँ लाई होगी। मैं माँ से पूछ लेता हूँ। अरे भैया 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 भैया, ये फूल मैं ही लाया हूँ, वीर लोग से। और आपको पसंद है तो मैं एक और ले आऊंगा। हम एक नहीं, 2 लेकर आना। एक हम लिविंग रूम में रखेंगे और एक हमारे कमरे में। बहुत ही अच्छा फूल है। वैसे ये जितना ब्यूटीफुल है, क्या इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है? हाँ? अच्छा, अरे ये फूल से तो मुझे एलर्जी हो गई। ये फूल दोबारा मत लाना। लो। अच्छा। ओके ओके भैया, मैं भूल के भी ये फूल कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी आप कमरे में चलकर रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा। मोनू, मेरा ये प्लान भी फ्लॉप शो हो गया। इस फूल से देबू भैया को एलर्जी है। अब मैं उनकी शक्तियों का टेस्ट कैसे करूंगा? देबू भैया, क्या हुआ देबू भैया? कहीं आपने फिर से चूहा तो नहीं देख लिया? अच्छा, चूहा नहीं। ओ, समझ गया। मैं अभी आपके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट लेकर आता हूँ। आपकी आंखें अभी बंद हो जाएगी। रुको विमान, पर ये देखो। ओह नो, लगता है कोई रूम में आया था। रूम किसी ने पूरा तहस महस कर दिया है। ओह नो, भैया चलो देखते हैं, कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ। हाँ, देखते हैं। अलमारी में से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। यहाँ से भी कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई। इनफैक्ट एक गुल्लक भी नहीं। कोई दिखा क्या विमान? नहीं। तो फिर ये कमरे में क्या कोई बिल्ली आई थी? भैया, आज तक इतनी बड़ी बिल्ली पैदा नहीं हुई जो अलमारी का दरवाजा खोल दे और इतना बड़ा टेबल गिरा दे, ये सब तहस नहस कर दे। हाँ, राइट। तो फिर कौन आया था कमरे में? कोई चोर या फिर कोई चोरनी? अच्छा, ये रहस्य अब कोई नहीं जान पाएगा कि भारत नगर में ऐसा कौन है जो विवान की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये रहस्य हमें पता है, क्योंकि भारत नगर में आपकी जो जासूस है उसका नाम है नागिनी। सही कहा ना मैंने? ऐसा मुझे नहीं लगता अब देबू पे मेरी नजर रखने की जरूरत है। तुम्हें गलत लगता है भैमार, क्योंकि काल लोग की एक कहावत है, अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो अपने दुश्मन की पल पल की खबर रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी कहावत के हिसाब से तो अपनी लंबी उम्र के लिए हमें तुरंत दुश्मन को खत्म करना चाहिए, जिससे कि वो एक पुरानी खबर बन जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ भैमार, इसलिए तो मैंने उस नकाब पोश का नकाब उतारने के लिए अपना अगला चक्रव्यूह रच दिया है। तो आप इस चक्रव्यूह के बारे में खुद बताएंगे या फिर हमें किसी से जासूसी करवानी पड़ेगी आपकी? अरे वाह विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है। ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता।
इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, नकाबपोश दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में। नकाबपोश दोस्त? दोस्त है? वो तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया काहे मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो? मैं पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाइक। आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था? आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना, वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं। अब तुम्ही ने तो बताया कि नकाबपोश बाइक पे आया था। मैंने कब कहा भैया? अरे विवान, तुम्ही ने तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था। नहीं भैया, मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। नहीं, तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान? अरे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में? अच्छा खैर, जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना, उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। हाँ चलो चलो जल्दी। मेरी तरह टिम्मी आंटी भी उस नकाबपोश के बारे में सोच रही होगी। नहीं तमन्ना, ये योजना बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, ये योजना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते? मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर हाँ, तुम अभी काल लोक की भयरानी हो। हाँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। बड़ी बाजी जीतने के लिए भयमार बड़ा जिगर होना चाहिए। क्या मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था? विवान, अरे ये क्या मतलब, बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है? भैया, भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा, पोता और भाई हूँ ना। यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना, तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ। तुम मुर्गा बनते हो? लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ों को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो। भैया, किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है, जिसे परोपकार कहते हैं। ओह, मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही प्यासा बैठा रहे। भैया, मैं सोच रही थी देव भैया तो देवू बोले उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है, तो क्यों ना हम विवान का बदला पीली से ले ले। आइडिया तो मस्त है चिंटी। वैसे भी विवान देवो भैया को इतना प्यार करता है कि अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच विवान के मुंह से निकलेगा। तो चलो भैया, प्लान शुरू किया जाए। वैसे भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है। हाँ चिंटी, चलो फिर। भैया एक मिनट, लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया, अब देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं, आप छेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर मैं सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया विवान। फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे।
लाओ जा। छिड़ा जी, दिवाली जी, गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम What the heck, डब्बू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला, मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वहां तक मैंने सुन लिया, पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है, छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो, अरे हेल्प हेल्प हेल्प, ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई, ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना, ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए शॉपिंग कर रही थी, चोरी नहीं। सॉरी। तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ। उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले, ठीक है? वैसे सुनिए, छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की, मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आपने ही। ओ हेलो हेलो, सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना, ठीक है? हाँ। भैया, अब विवाद के देवो भैया का चाह तो थिया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। तमन्ना, तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब। अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का। कि छेड़ा जी दुकान खोल के क्या पिकनिक मनाने चले गए? कितना और टाइम लगेगा उनको? भैया, आपको क्या लगता है देव भैया को ये सीक्रेट बता देना चाहिए कि नहीं? बता तो देते हम चिंटी, लेकिन देवो भैया हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए हम रहने देते हैं। ये सीक्रेट को हम राज ही रखते हैं। एक मिनट, कौन सा सीक्रेट? रहने दो, अभी मूड नहीं है। एक मिनट, देखो मुझे बता दो क्या सीक्रेट है, वरना मैं तुम्हारे पेट से निकालूंगा। हाँ चल। अरे देवो भैया, अरे देवो भैया, बस और गुदगुदी मत कीजिए, वरना सीक्रेट से पहले हमारा सुबह का नाश्ता पेट में से बाहर आ जाएगा। हाँ तो सीधा सीधा मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट बताना चाहते हो, वरना। एक्चुअली देवो भैया, वो जो हमारी नई पेइंग गेस्ट है ना, अनन्या दीदी, वो चाहती है कि आप उनके लिए रोज लेकर जाओ। क्या रोज लेकर जाओ? रोज लेकर जाओ। हाँ रोज लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ रोज क्या ले जाना है? चिंटी, कहीं देवो भैया हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? मैंने कहा था ना, उनका दिमाग थोड़ा पंचर है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवो भैया, हम डेले वाले रोज की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर्स वाले रोज की बात कर रहे हैं, यानी कि गुलाब, लाल गुलाब। हम लाल गुलाब की बात कर रहे हैं। मतलब अनन्या जी ने मुझे लाल गुलाब लाने को कहा है? अब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ झगड़ा करके गई, वो गुलाब क्या, गुलाब के कांटे भी मुझसे नहीं मंगवाएगी। तो माना कि अनन्या दी आपसे गुस्सा है, लेकिन इसलिए तो वो चाहती है कि आप उनके लिए गुलाब लेके जाए, लाल गुलाब। उस
की खुशबू पाके उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सच्ची? अरे मुच्ची देवो भैया। देवू भैया की सच्चाई क्या है? क्या वही नकाबपोश है? क्या उनकी शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई हैं? और क्या उनकी मेमोरी सचमुच में जा चुकी है? तुम्हारी आंखों के सामने ही देबू की शक्तियां ली गई थीं। फिर तुम्हारे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है विवान? माफ कीजिएगा शौर्य, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो नकाबपोश कौन था जो अचानक कहीं से हमारी मदद करने आ गया था। हो सकता है इस नकाबपोश को उसी छुपी ऊर्जा ने भेजा जो मुझे संदेश भेज रही है, या फिर यह भी हो सकता है कि खुद तिमनासा ने किसी गहरी साजिश के तहत उस नकाबपोश को भेजा, ताकि हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाएं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम देबू से अपना ध्यान हटाकर तिमनासा की तरफ सतर्क रहो, क्योंकि देबू के पास कोई शक्तियां नहीं है और अब वो बिल्कुल साधारण इंसान है। ठीक है शौर्य। हम ये फूल लेने गए थे और अब ये सब्जी लेते बैठे, उस चक्कर में लेट हो गए। अब जाओ ये दो फूल। हाँ, ये फूल मुरझा जाएगा। हाँ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे आप इतने हैंडसम हो और हम नर्वस हो रहे हो। जाओ देख के आ जाओ फूल। जाओ। जाओ देवो भैया। जाओ। चली गई शाम को। अभी चली गई नहीं, चलो। अरे पर चलो। अरे चलिए। अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी। हाँ? अरे आप तो अनन्या नहीं है, माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी? मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अरे बाल बाल बच गया। ये अनन्या कहाँ गई? ये क्या है? ये पेड़ों पर फल जैसे दिखने वाली चीज क्या है? ये फल नहीं, ये तो कोई बॉम्ब जैसी चीज है। मुझे विवान को बुला लेना चाहिए, लेकिन उसे बुलाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बारूद के गोले कितने दूर तक फैले। ये बॉम्ब तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। मैं विवान को बुलाऊं या ये परिंदे की परछाई की वजह से लोग फ्रीज क्यों हो रहे हैं?
क्या हुआ, डर गए देबू? चिड़ी मार, तुम यहाँ? मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया है? भयमार नाम है मेरा, और जितना नुकसान इन अजीब से फलों से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा तबाही वो पंछी कर सकता है। तो अगर तुम भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मतलब उस पक्षी से बचने के लिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देबू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं। अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीरलोक से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देबू भी अभी तक चीड़ अंकल के शॉप से नहीं लौटे। विवान? हाँ मम्मी, आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देबू भैया की वजह से मम्मी। देबू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा, बोलो नहीं, सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिक्र नहीं मम्मी, भैया मेरे पलटन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो। हाफ टिकट क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियां सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देबू?
यहाँ धरती धूल बनने वाली और तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। तू गया गया। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिमनासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजा हमने करवाई है। चिंटी, तो ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी। सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी। हाय मेहमान। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें? हाँ? कि मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवो भैया की जम की मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार मत। अरे चुप रहे, रुको तारा। ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की व्हाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है। ध्यान से तिमनासा, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। दीवान, दीवान कहाँ हो तुम? देवू भैया! ये तो वही बैग है जो मैंने देवू भैया को दिया था। देवू भैया! देवू भैया! देवू भैया कहाँ? इनसे बोलता हूँ। अंकल, अंकल क्या आपने किसी भैया को जाते हुए देखा है? गोल चश्मे पहनते हैं। अंकल, अंकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
अंकल, अंकल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई। तमन्नासा, हादसा हुआ है। क्या है ना विवान, मैंने तुम्हारे देवू भैया को अगवा कर लिया है, और यही नहीं, तुम्हारी पूरी पृथ्वी को भी खतरे में डाल दिया है। जरा अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ा लो। मैंने ऐसे हजारों करोड़ों विस्फोटक पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं, लेकिन अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो तो ये निशाचर पक्षी है जिसके अंदर मेरी जान बसी हुई है। अगर तुमने इस पक्षी को मार दिया तो साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना, तुम्हारा देवू भैया भी बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर इस पक्षी की परछाई धरती के ऊपर पड़ गई तो धरती का हर एक इंसान पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, इन्हीं की तरह। क्या? क्या सोच रहे हो विवान? देवू की जान बचाओगे, दुनिया की जान बचाओगे, या उस निशाचर पक्षी की जान लोगे? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 30 मिनट? सिर्फ 29 मिनट है मेरे पास देवू भैया और धरती के लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे चिड़ीमार जी, आप ये तो बताइए कि आपको चाहिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल यह है देबू कि तुम क्या चाहते हो? मैं तो 2 प्लेट मसाला डोसा एक्स्ट्रा चटनी के साथ, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी और मौसमी जूस 1 गिलास, और मीठे में गुलाब जामुन भी। हाँ। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। तो उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राज? ये निशाचर पक्षी जानते हो ना, इसमें तिमनासा की जान अटकी हुई है। अगर तुम इसे मार दो तो तिमनासा भी खत्म। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तिमनासा के मरने से तो फायदा आपको होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्योंकि उसे सिर्फ बालवीर मार सकता है। अपना देव होने का नाटक बंद करो और बालवीर होने का मकसद पूरा करो। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिमनासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती परी? हो सकता है कि तिमनासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए, या तिमनासा की जान ली जाए, या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस समय मेरे लिए तिमनासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान,
लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है। आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो परियों। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना हाफ टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। अरे और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का महाराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिम्नासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार हूं। महाराजा भाग गए हो। आपके दोस्ती के हाथों में बेवकूफी का झुंझुना पकड़ा के भाग रहे हो। ले ली ना तुम लोगों की फिरकी। अब मैं बालवीर को जाके सब बताऊंगा और वो बजाएगा तुम लोगों की पुंगी। लेकिन शौर्य आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तिम्नासा को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की याददाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्य किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना, ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। कहीं उसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी। एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा।
के पैंतरे आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं इस बालवीर की असलियत निकालते आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। शब्दाली बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी एक कमजोरी है, ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं और अपनी दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी भी आ सकते। मैं कहाँ छुपू? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और चपताली एक साथ? नहीं नहीं, रुक चपताली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देवू का सच सामने आ जाएगा। ये सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुक जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं, बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी। फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? कहाँ गई? लगता है डर के भाग गई इस तोबा से, भगोड़ी कहीं की। अरे मस्ती परी, देखो मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाबू, मुझे नन्ही उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा, वो विभाग। अरे विवान, तुम आ गए? विवान जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिमनासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 पलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। देवू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। नहीं, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है।
अब चाहे शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवू भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचाओ विवान, विवान बचाओ। बचाओ। विवान बचाओ मुझे। विवान, विवान, नहीं, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देबू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देबू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काल लोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देबू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। टिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर फुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखो भैया, मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सचमुच नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया, इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधा है और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं।
तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। बहुत अच्छे विवान। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। इस निशाचर पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में 0 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना तिमनासा, अपनी जान पे दाव खेलना बेवकूफी है। इसे कहते हैं छल करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिमनासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। देवू भैया, अरे विमान, मुझे बचाओ। ये दिम्याटी का लेजर मुझे बहुत जला रहा है। भैया मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स, ये रहा तिमनासा के लेजर का आंसर। कैच। थैंक गॉड भैया आप ठीक है।
अरे थैंक यू तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, तो उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बजा दी। हाँ? अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? आज नहीं तो कल तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्लोक वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान।